हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं नवंबर मंथ में। वैसे तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग इस समय लग जाती है, मगर मैं कुछ ही प्लांट शेयर करूंगी। कुछ सर्दियों वाले होंगे, कुछ इंडोर प्लांट होंगे। तो जो भी इनमें से आपके पास अवेलेबल हो, जहां आपको कटिंग मिल जाए, तो इनकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो प्लांट जिनकी कटिंग आप नवंबर मंथ में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, बिगोनिया। बिगोनिया का प्लांट जो होता है सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट होता है। बिना फूलों के भी अच्छा लगता है, मगर जब फूल खिलते हैं तो इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो इसकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके की आप कटिंग लीजिए इसकी छोटी छोटी, कहीं से मिल जाए आपको आस पड़ोस में से। जहाँ आपके पास पुराना प्लांट है, जहाँ नर्सरी से एक प्लांट ले आइए तो उसकी ज़्यादा इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी कटिंग लीजिए। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर है तो वो लगा लीजिए, अगर नहीं है तो इस तरीके से आप जिज लगा सकते हैं। जो एलोवेरा का जेल होता है, या जो दालचीनी का पाउडर होता है, जो भी आपके पास हो, या हल्दी भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो लगाइए। और इस तरीके की जो सॉइल होती है जिसमें रेत ज़्यादा हो, गार्डन सॉइल हो, तो दो का मिक्सचर बना के आप इसकी कटिंग लगाइए। और इतना ही ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं देना है, और इसको रख देना है सेमी शेड एरिया में, जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे। तेज़ धूप में नहीं रखना है और ज़्यादा पानी नहीं देना है, फिर इनकी कटिंग लग जाती है। सिर्फ नमी थोड़ी सी जो है मिट्टी में बनी रहनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें पानी होना चाहिए, फिर कटिंग फेल नहीं होती है। देखिए, ऐसे कटिंग आप लगाइए और इसको रख दीजिए कहीं प्लांट्स के बीच में, जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट भी मिलती रहे और छाया भी रहे। तो ये फिर जो प्लांट है अच्छे से इसकी कटिंग लग जाती है और 1 से 2 प्लांट आपके घर में ही बन जाते हैं। और अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप इस तरीके से पानी भी दे सकते हैं। अगर उसमें नमी है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट जब भी ख़राब होंगे पानी से ही ख़राब होते हैं। दूसरा जो प्लांट है ये भी सर्दियों का ही प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं और इस तरीके का एक छोटा सा प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसकी भी कटिंग सेम जैसे बिगोनिया की लगाई वैसे ही लगानी है। इसकी भी आप छोटी सी कटिंग लीजिए और इस तरीके से जो डिस्पोजेबल गिलास होते हैं तो उनमें आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, सेम वैसे ही जिसमें वो गार्डन सॉइल हो और साथ में रेत हो। 50-50% दोनों को ले सकते हैं आप। और वैसे जैसे बिगोनिया की मैंने बताई वैसे ही लगानी है। और देखिए, ये वाला प्लांट मेरा कटिंग से ही तैयार हुआ है और देखिए कितनी अच्छी इसमें फूल भी आ रहे हैं। तो ऐसे आप जैसे बिगोनिया की लगाई वैसे ही आप इम्पेशंस की भी लगा सकते हैं। तो मेरे इस प्लांट में बहुत ही अच्छे से जो है रूट भी बने हुए हैं। जैसे ही अभी देखिए गर्मियाँ कम हुई हैं और सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं, तो जो सेकुलेंट होते हैं इनको आप एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे सिंगल लीव्स जो है जहाँ अपनी बास्केट में रखे हुए हैं, तो उनमें से देखिए इस तरीके से छोटे छोटे जो प्लांट हैं वो निकल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको सेकुलेंट की कहीं से एक सिंगल लीव्स मिले तो आप इनको कटिंग से एक एक सिंगल लीव से तैयार कर सकते हैं। और देखिए, एक मेरी ये बास्केट है और देखिए ये सिंगल सिंगल लीव्स मैंने यहाँ भी रखे हैं और बहुत सारे प्लांट जो है निकल रहे हैं सिंगल सिंगल लीव से। तो जो सेकुलेंट होते हैं एक सिंगल लीव से भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और सर्दियों में ये अच्छे से चलते हैं। तो देखिए, अगला प्लांट स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं सिंगल लीव से, जहाँ इसके जो प्लांट होते हैं उनको सेपरेट करके 1 से 2 प्लांट अपने बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैंने जहाँ 3 सिंगल लीव्स लगाए तो एक में जो है देखिए रूटिंग हो गई है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितने अच्छे से। ये मेरा जो वेरीगेटेड वाला महंगा वाला प्लांट है उसकी मैंने एक सिंगल लीव्स लगाई थी, तो उसमें देखिए रूट्स भी आ गई हैं। तो अभी इसके जैसे ही मैं इसको मिट्टी में दोबारा से दबा दूंगी तो फिर इसमें जो है रूटिंग के बाद में इसका बेबी प्लांट्स भी निकलता है। तो देखिए 2 मैंने और लगाई हैं, इनमें अभी रूट्स नहीं बनी हैं क्योंकि इनको मैंने बाद में लगाया था। 20-25 दिन या महीना लगता है इसकी रूट्स बनने में। तो इस तरीके से आप जो स्नेक प्लांट होता है उसको आप सिंगल लीव्स पे भी तैयार कर सकते हैं, जहाँ इस तरीके से जो उसके बेबी प्लांट्स होते हैं। देखिए मेन प्लांट जहाँ होता है वहाँ उसके नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी होते हैं, उनको सेपरेट करके आप अपने स्नेक प्लांट के जो है 1 से 2, 2 से 4 बना सकते हैं। और नहीं तो ये नर्सरी पर तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, 50 रुपये से लेके 200-250 तक हमारे यहाँ तो इनका प्राइस रहता ही है। तो ये भी महंगे प्लांट हैं और खूबसूरत लगते हैं, इंडोर में अच्छे से चलते हैं, छोटे बड़े गमले में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इनको लगा सकते हैं आप कटिंग से, जहाँ सेपरेट करके। यूफोरबिया मिली की कटिंग लगाने के लिए आपको इस तरीके की ब्रांच लेनी है। देखिए उसी समय काट के भी लगा सकते हैं, जहाँ 1-2 दिन सुखा के जो नीचे वाला पार्ट है इसका सूख जाए, फिर आप इसकी कटिंग को लगाइए, तो भी इसके कटिंग के मरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
तो देखिए ये ऐसे आपने ले लेनी है एक ब्रांच, और उस देखिए मैंने इसको नीचे से पहले सुखा लिया है, नीचे वाला जो हिस्सा है इसका उसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। उससे क्या होता है कि जो उसमें जो है फंगस लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और फिर आप इसको किसी भी गमले में लगा सकते हैं, जहाँ सेपरेट गमले में लगाइए, जहाँ किसी जो ऑलरेडी आपके पास बड़े बड़े गमले हैं उनमें लगा दीजिए। तो जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, रूट्स बन जाए, तो फिर आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी ही 2-3 कटिंग लगाई हैं जिनमें पत्ते हैं वो भी आने लग गए हैं। तो यूफोर्बिया मिली की आप कटिंग इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा देसी वाला कैलंचू है, तो देसी वाले कैलंचू की कटिंग लगा सकते हैं, जहाँ हाइब्रिड जो भी हो आपके पास उसकी कटिंग लगा सकते हैं, आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको इस तरीके की छोटी छोटी ब्रांचेस चाहिए होती हैं, और चाहिए होती है वेल ड्रेन मिट्टी, जैसे रेत और गार्डन सॉइल। डायरेक्ट रेत में भी लगा सकते हैं, मगर ये देखिए मैं रेत और जो गार्डन सॉइल होती है उसमें मैं लगा रही हूँ। और ऐसे आपने लगा देना है, और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। ये प्लांट जब भी ख़राब होता है ज़्यादा पानी या ज़्यादा गर्मी से ही ख़राब होता है। तो देखिए आप इस तरीके से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और देखिए मैंने छोटी छोटी बहुत सारी कटिंग इस छोटे से गमले में लगाई थी। तो मैंने कम से कम 20 कटिंग लगाई थी, इनमें से कोई 10-12 कटिंग जो है चल गई हैं, कुछ ख़राब भी हो गई हैं। मनी प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं सिंगल लीफ से। देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग जहाँ काट के रखी हुई हैं, और मैं इनको अभी लगा के आपको बताऊंगी, क्योंकि सिंगल लीफ से जब आप प्लांट लगाते हैं तो वो आसानी से लग जाता है। देखिए जहाँ सिंगल लीव्स होता है इसके नीचे वाली साइड में एक रूट्स रहती है, तो रूट्स के साथ में आपने सिंगल लीव्स को काट के फिर लगाना है, तो बहुत ही जल्दी जो है मनी प्लांट की कटिंग लग जाती है। और देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट बना रही हूँ एक इस सिंगल लीव से। देखिए इसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स भी हैं, और मैंने इनको 10-15 दिन के लिए पानी में रखा था, तो इसमें वाइट वाली रूट्स भी बन गई हैं। तो फिर मैं अभी इनको जो है बास्केट में जो लगा रही हूँ, तो मेरी बहुत ही खूबसूरत सी एक जो बास्केट है मनी प्लांट की बन जाएगी। तो अगर आप जैसे ही ब्रांच काटो तो उसके साथ ही जो रूट्स होती हैं सिंगल लीव से, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जहाँ आप 10-15 दिन के लिए उसको पानी में रख के फिर जैसे उसकी बाइट किसी रूट बन जाएं तो तब भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगाइए। सिर्फ आपने इतना ही ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है जिसमें गार्डन सॉइल हो। अगर हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं थोड़ी सी कोकोपीट भी डाल सकते हैं, रेत, कोकोपीट, फंगीसाइड पाउडर। तो देखिए इस तरीके से लगाइए कटिंग, और इसको फिर अच्छे से पानी दे दीजिए और रख दीजिए छाया में। मनी प्लांट तो वैसे भी छाया में अच्छी ब्राइट लाइट में ही चलता है। तो फिर ये बहुत ही आसानी से सिंगल लीव से आपका मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट या गमला जो है तैयार हो जाता है। मैंने बहुत बार आपसे इस तरीके की जो मनी प्लांट की कटिंग लगाना शेयर किया हुआ। अडेनियम की कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए मेरे जितने भी यहाँ प्लांट हैं, ये देखिए ये वाला प्लांट है, ये काफ़ी पुराना है मेरे पास, कम से कम भी मैं 2-3 साल पहले इसको कटिंग से लगाया हुआ है। तो देखिए इस साल मैंने ये 2 कटिंग लगाई थी, क्योंकि मेरे कुछ जो प्लांट हैं उनके कोडेक्स ख़राब हो गए थे, तो उनके कोडेक्स काटने के बाद सिर्फ ब्रांचेस ही बचती हैं, तो उनको मैंने लगाया था। तो देखिए ये दोनों लग गए हैं। तो इस तरीके से आप अडेनियम की कटिंग भी लगा सकते हैं, आसानी से लग जाती है, सिर्फ पानी कम देना होता है। और देखिए जो मैंने कटिंग 2-3 साल पहले लगाई तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करती है। देखिए गर्मियों का जो प्लांट है पर्सलैंड, इसकी आप इस समय कटिंग लगा के इसकी जो प्लांट है नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर सकते हैं। और देखिए इसकी इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग लीजिए, कहीं भी गमले में लगा दीजिए, एक तो आपकी कटिंग लग जाएगी, साथ नेक्स्ट सीजन के लिए आपका जो प्लांट है वो भी सेव हो जाएगा। और देखिए मैंने तो इस गमले में कुछ जो है प्लांट निकाल के रखे थे, तो देखिए अभी इसमें फूल भी आ रहे हैं। अभी देखिए नवंबर मंथ भी आज स्टार्ट हो गया, तो इसमें देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो गई और साथ में फूल भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनकी कटिंग लगा के इनको नेक्स्ट सीजन के लिए सेव भी कर सकते हैं। पर्सलैंड के बाद में देखिए पोर्चुला का है, तो पोर्चुला का भी जो है इसको भी आप इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग आप अलग अलग गमलों में लगा के इसको अगले सीजन के लिए जो है सेव कर सकते हैं। देखिए तो मेरे पास इसकी 3 हैंगिंग बास्केट है, तो मैं उनको खाली करना चाहती हूँ क्योंकि सर्दियों के प्लांट लगाने हैं। तो इस तरीके से मैं इनकी जो है बहुत सारी कटिंग इधर उधर गमलों में लगा रही हूँ। एक तो मेरी कटिंग लग जाएगी, साथ में नेक्स्ट सीजन के लिए जो मेरे प्लांट हैं वो भी सेफ रहेंगे और मेरी बास्केट भी जो है खाली हो जाएगी। तो ऐसे आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इस यूफोर्बिया ग्रांटी की भी कटिंग लगा सकते हैं, आसानी से इसकी लग जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।